जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का एकादशी व्रत किया जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण भगवान ने सफला एकादशी को अपने समानी महान और शक्तिशाली बताया है। इस व्रत को जो मनुष्य करता है उसके सारे कार्य सफल होते हैं और व्रत त्यागने के बाद उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को एकादशी तिथियों को बताते हुए कहा था कि किसी भी कार्य की सफलता के लिए सफला एकादशी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी भी मान्यता है कि एकादशी व्रत करने वालों को किसी और देवी देवता की आराधना करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस दिन दीप दान करने का भी विशेष महत्व है। भगवान विष्णु के भक्तों को इस दिन व्रत रखते हुए सच्ची निष्ठा और विश्वास के साथ श्री हरि की पूजा और आरती करना चाहिए। इस दिन व्रत करने वाले भक्तों को श्री हरि की कृपा से विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली सफला एकादशी 7 जनवरी को है और इसी दिन इसका व्रत किया जाएगा। आइए जानते हैं सफला एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि आरंभ होगी 7 जनवरी रात 12:40 पर और एकादशी तिथि का समापन 8 जनवरी रात 12:46 पर होगा। सफला एकादशी 7 जनवरी रविवार के दिन पड़ रही है। 8 जनवरी को सूर्य उदय होंगे सुबह 7:15 पर और सूर्यास्त का समय शाम 5:40 पर रहेगा। अभिजीत मुहूर्त इस दिन दोपहर 12:06 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। अब जान लेते हैं सफला एकादशी व्रत पारण का समय। 8 जनवरी सुबह 7:15 से सुबह 9:20 तक रहेगा। आपको इसी समय एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर श्री हरि के व्रत का संकल्प करें और संकल्प करते समय कहना चाहिए, हे जगत के पालनहार भगवान विष्णु, आज मैं एकादशी का व्रत रख रही हूँ। मेरा ये व्रत सफल हो ऐसी कृपा मुझ पर बनाए रखें। इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो को ओम नमो भगवते वासुदेवाय उच्चारण करते हुए उनको स्नान कराएं। स्नान करवाने के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करवाएं। चंदन, जनेऊ, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तुलसी दल, तू फल अर्पित करें। इसके बाद कथा को पढ़ें या सुनें। अंत में श्री हरि विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की आरती उतारें। दिन भर व्रत को करें। शाम को भगवान विष्णु के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। रात्रि भजन कीर्तन करें। अगले दिन फिर से प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करें और उसके बाद शुभ मुहूर्त में एकादशी व्रत का पारण करें। पारण करने से पहले ब्राह्मणों को घर बुलवाकर भोजन जरूर कराएं। भोजन करवाने के बाद उनको उपहार में कुछ न कुछ देकर उनको अच्छे से विदा करें। घर में बड़ों को भोजन करवा के स्वयं भोजन ग्रहण करें। सफला एकादशी से प्राचीन इतिहास भी जुड़ी है। जिसके अनुसार प्राचीन काल में चंपावती नगरी में महेशमान नामक राजा राज करता था। उसके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम लूपक था। वह महापापी व्यक्ति था। सदा स्त्री और वेश्याओं पर पैसे खर्च करता था। आए दिन देवी देवताओं की निंदा करता रहता था। उसकी गलत हरकतें बढ़ने लगीं तब राजा ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। फिर वो जंगलों में पशु पक्षियों का मांस और फल इत्यादि खाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। रात में वह एक पीपल के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वह किड़किड़ाती ठंड के कारण अड़मुचित सा हो गया था। अगले दिन सफला एकादशी थी। दोपहर के समय सूर्य देव के ताप के प्रभाव से उसे होश आया। तब लुकपक भूख से व्याकुल होकर पेड़ों से गिरे फल को इकट्ठे करने लगा। तब तक सूर्यास्त होने लगा। उसने अपने स्थायी पीपल के पेड़ के नीचे फलों को रखते हुए निवेदन किया, इन फलों से श्री हरि विष्णु भगवान संतुष्ट हों। अनजाने में ही सही लूपक से इस व्रत का पालन हो गया। इस व्रत के प्रभाव से लूपक को फिर से अपना राज्य प्राप्त हो गया। उम्मीद है आज की जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।